आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। कितना अच्छा होता कि मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। काश मैं बैठा रहूं और सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। ऐसा विचार हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग शरीर से काम करने में असमर्थ होते हैं, क्या उनके दिमाग में यह विचार नहीं आता होगा? निश्चित रूप से आता होगा, लेकिन जीवन जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये बात वे भी अच्छी तरह समझते हैं और असमर्थ होते हुए भी कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, ताकि उनका जीवन भली भांति चल सके। क्योंकि यह प्रकृति जिसे आप हम सब भगवान कहते हैं, किसी भी असमर्थता पर दया नहीं दिखाती। आप चाहे कितनी भी तपस्या और पूजा कर लीजिए, आपको भोजन नहीं मिलेगा जब तक कि आप भोजन जुटाने के लिए कोई काम ना करें। जब हम काम करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, वह अपने जीवन में काम कर कर के बहुत थक गया था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसे अचानक से इच्छा हुई कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर की तपस्या करने चला जाए। उसके घर परिवार व रिश्तेदारों ने बहुत मना किया कि वह ऐसा ना करें। उसे खूब समझाया कि अपने घर परिवार व काम में ही सुख है, पर वह नहीं माना। वह अपने सब घर परिवार व जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने 1-2 दिन तपस्या की। फिर कुछ दिन बाद जब भोजन की खोज में निकला, उसकी नज़र एक अपाहिज हिरन पर पड़ी, जिसकी 2 टांगें खराब थी। वह चलने फिरने में असमर्थ थी। वह उस हिरन को देख ही रहा था कि अचानक से उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने शेर की आवाज़ सुनी, वह डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक शेर उस अपाहिज हिरन के लिए भोजन लेकर आया था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि एक शेर एक हिरन के लिए भोजन लेकर आया है, जबकि यह हिरन शेर का भोजन हो सकती थी। ये तो कोई चमत्कार लगता है ये ईश्वर का मेरे लिए कोई अलौकिक संदेश है। शेर के जाने के बाद वह पेड़ से नीचे उतरा और यही सोचता रहा कि ईश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। उसने कई दिन तक इस घटना को होते हुए देखा। रोज शेर आता और हिरन को भोजन दे जाता। अब उसने अपने आप ही अपने मन में ये पूर्व धारणा बना ली कि हो ना हो ईश्वर उससे कुछ कहना चाहते हैं, कि तू ईश्वर की तपस्या करने में तल्लीन हो जा। तुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, भोजन खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगा। अब वह तपस्या करने बैठ गया। उसने तपस्या करते हुए एक दिन बिताया, पर उसे भोजन देने कोई नहीं आया। उसने सोचा शायद अगले दिन ऐसा हो, परंतु अब उसे तपस्या करते हुए कई दिन हो गए पर कोई नहीं आया। भूख से उसका हाल बेहाल था। शरीर की हड्डियां भी भूख के कारण दिखने लगी थी। अब कई दिन बाद एक महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि महात्मा जी उसके लिए भोजन लाए होंगे। महात्मा जी उसके पास आए और पूछने लगे कि यहाँ क्या कर रहे हो। अब उसने महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा बताई। वह बोला कि महात्मा जी, मैं तपस्या कर रहा था, तब मैंने यहाँ एक शेर देखा जो उस अपाहिज हिरन के लिए रोज भोजन लाता है। क्या ये दैवीय और चमत्कारिक नहीं है? मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे भी यही आदेश दिया है कि मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध कोई ना कोई कर ही देगा, तो मैं यहाँ तपस्या करने बैठ गया। आज कई दिन हो गए पर अन्न का एक दाना भी देने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी बोले कि जो तुमने देखा वह अवश्य ही चमत्कारिक है, दैवीय है, पर तुमने उस अपाहिज हिरन की नकल करना ही क्यों चुना? क्या तुमने एक दयावान शेर को नहीं देखा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस शेर की तरह बनना भी चुन सकते थे? से सीख, ईश्वर यकीनन हम सबको एक दैवीय संकेत देते हैं। हमेशा हमारे सामने 2 राहें होती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी राह चुनते हैं और अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। इतना तो निश्चित है कि यदि हम सफल होना चाहते हैं तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा।
आराम से बैठकर हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हमें हमारे भविष्य का चुनाव स्वयं करना है। अब देखना यह है कि हम अपाहिज लोमड़ी की नकल करना चुनते हैं या दयावान शेर की। यदि आप रोज कोई बहाना बनाकर तैयार रखते हैं कि आज नहीं कल काम करेंगे, तो यकीनन वह कल कभी नहीं आएगा और आपका भविष्य सूखी हड्डियों वाले बंजर शरीर जैसा हो जाएगा। तो सोचिए मत, आप अपने भविष्य को वैसे ही संवार सकते हैं जैसे बड़े बड़े सफल लोगों ने अपना भविष्य संवारा है।